नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 19 मार्च फर्स्ट शिफ्ट जीके का एनालिसिस करेंगे, जो कि आज के शिफ्ट में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आप लोग मिला लीजिएगा आपके 40 में कितने सही हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से आया था कि माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है, या तो ये करेक्ट आंसर आप जो होगा कि असम में स्थित है। कहाँ पर, किस नदी पर स्थित है, तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी। माजुली द्वीप जो है क्या है, विश्व का सबसे जो है क्या बड़ा द्वीप है। इसको याद रखिएगा, माजुली द्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या आया था। मोहनजोदड़ो का स्नानागार किस प्रकार का है बताइए। तो ये आयताकार आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, ये पाकिस्तान के मांटीगोमरी में स्थित है। याद रखिएगा, जो इस बड़ा स्नानागार मिला है वो किस आकार का है, तो आयताकार आकार का। इसमें सीढ़ियाँ लगी हुई। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो ये करेक्ट आंसर आपका बोध गया बताएंगे। बोध गया कहाँ पर है, बिहार में है। किस नदी के तट पर हुआ था, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। हंटर कमीशन किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आया था। भारतीय शिक्षा आयोग से संबंधित है, याद रखिएगा। हंटर आयोग किससे संबंधित, भारतीय शिक्षा आयोग से। कब आया था, तो 1882 ईस्वी को ये आया था, इसको भी याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन था कि लीरा जो है कहाँ की मुद्रा थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये तुर्की की मुद्रा पूछा गया था, कहाँ की है, तो लीरा की है। और तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा, याद रखिएगा। ये इसको जो है यूरोप का मरीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये आधा यूरोप में है और आधा कहाँ पर, एशिया महाद्वीप में है। और इसके सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है, याद रखिएगा। जहाँ पर एशिया और यूरोप मिलते हैं वहीं पर इस्तांबुल शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन देते हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष पूछा गया था। नीति आयोग से प्रत्येक एग्जाम में कोई न कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये भी 3 से 4 बार एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो राजीव कुमार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। किसने किए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नीति आयोग से पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर ही रहेंगे, किसने कहा था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इनकी बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है ये, इसको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने 1917 में होम रूल लीग की स्थापना का गठन किए थे, याद रखिएगा। 1917 में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। और बाल गंगाधर ऐसे भारतीय जिन्होंने पहली बार पत्रकारिता के लिए इनको जेल जाना पड़ा था, याद रखिएगा। पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रेलवे स्टेशन पर सबसे ज़्यादा प्लेटफार्मों की संख्या है बताइए। प्लेटफार्म सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, हावड़ा में स्थित है। हावड़ा कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन है। ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा लंबा जो है रेलवे जो है प्लेटफार्म कहाँ पर है, तो इस समय गोरखपुर में है। लेकिन कर्नाटक के हुबली में विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बनाया जा रहा है, इसको भी याद रखिएगा। हुबली कहाँ पर, तो कर्नाटक में स्थित है। एटीएम का फुल फॉर्म पूछा था, ये भी बहुत पूछा जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा। ये सब थोड़े एग्जाम जो है फुल फॉर्म मेन है, वो भी एनटीपीसी एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको भी याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन आता है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मसौदा या प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इसको भी याद रखिएगा। संविधान में तो BR अम्बेडकर, इनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी कहा जाता है। इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। संविधान का जनक हमारे जो है भीमराव अम्बेडकर थे। इन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 373A के तहत कौन सा राज्य आता है बताइए। 373 में क्या आता है, नागालैंड आता है, याद रखिएगा। नागालैंड भी उसी तरह जिस तरह जम्मू कश्मीर राज्य है। जम्मू कश्मीर किस में आता है, 370 में आता है। असम किस में आता है, तो 371 में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी अफ्रीका से कब भारत आए थे, याद रखिएगा। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को ये अफ्रीका से भारत आए थे। पूछा जाता है कि कब ये अफ्रीका गए थे, तो ये गए थे आपका 1893 ईस्वी में अफ्रीका गए थे। और 19 जो आपका 9 जनवरी है, इसको जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, इसको भी याद रखिएगा। कथकली किस राज्य का नृत्य है, देखिए अभी कल के वीडियो में हम अपने बनाए थे कि प्रमुख जो है
भारत के लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य, इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए यहाँ कथकली केरल का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला पूछा है कि भारत को क्या कहा जाता है, बताइए। राज्यों के संघ कहा जाता है भारत को, राज्यों का संघ, यूनियन टेरिटरी भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे ये कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नई दिल्ली आपका भारतीय कृषि अनुसंधान का संगठन है। इस समय नई दिल्ली के जो हमारे मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए। तो ये नर्मदा नदी पर, बहुत ही महत्वपूर्ण, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में स्थित है। बेड़ा घाट भी यहीं पर स्थित है। और कपिल धारा जो जलप्रपात है वो भी नर्मदा नदी पर है, याद रखिएगा। भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष यान कौन सा है, बताइए। तो ये गगनयान आपका हो जाएगा। कब छोड़ा जाएगा, तो 2022 में आपका गगनयान मिशन है, यहाँ पर अंतरिक्ष में इसको छोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बताइए। तो ये इसके ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह हैं, इसको भी याद रखिएगा। तो ये एनटीपीसी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आज के शिफ्ट में आए थे। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। तो बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।